क्या एलजी साहब को सपना लगा उनकी कोई नानी तो रहती नहीं थी हमारी नील नाला में। सारे डोगरी च केह् होंदा कि जिसलै कोई स्याना मर जांदा ओह्दा मोहरा बनांदे ना ते जिसलै नमां नां होए ना ओह् खारका दिंदे सारे ओह्का नां लैंदे ओह्का लैंदे इ'नें भी एह् तरीका रक्खे दा माननिये फलाना फलानिये मोदी ओह्का भाई यार तुस केह् करदे रौंह्दे हून मल्हार वाले खारका नहीं देंदे रौंह्दे। पहले आप अपनी जगह पे स्टैंड रखिए कि आप कौन सी पार्टी में हो। अभी आपके मुंह से कभी पैंथर पार्टी निकल रही है अपनी 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 जो मातरम सभी को, मैं हूं प्रदीप जम्वाल और आप देख रहे हैं खबर जम्मू कश्मीर। आज खबर जम्मू कश्मीर की टीम ब्लॉक उधमपुर के कुछ सामाजिक लोगों से, कुछ बीजेपी के लोगों के साथ, कुछ अपने आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे। आज मैं सबसे पहले सभी दर्शकों का स्वागत करूंगा जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ यहाँ पर कार्यकर्ता सभी जो लोग आए हैं उनका मैं परिचय कराना अपना दायित्व समझता हूँ। हमारे साथ सुनील जी हैं। सुनील जी नीली नाला पंचायत के सरपंच हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। इरशाद जी हैं, ये बड़ोला पंचायत के सरपंच हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। उनके साथ ही यशपाल जी हैं, शशिपाल जी हैं जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनके साथ ये सरपंच भी हैं। उनके साथ ही राकेश जी हैं। राकेश जी बीजेपी के सरपंच हैं जिब ए से। उनके साथ ही केवल जी हैं। केवल जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कि कैम्बलडंगा के रहने वाले हैं। उनके साथ ही संदीप खजूरिया जी हैं। संदीप खजूरिया जी भी एक आम नागरिक हैं। उनके साथ ही सुभाष जी एक्स सरपंच हैं कैम्बलडंगा के। इस चर्चा को शुरू करने का यही मकसद है कि गांव के अंदर किन मुद्दों को लेकर बातचीत होती है, क्या डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं और क्या होने चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे उधमपुर ब्लॉक के अंदर एजुकेशन का क्या हालात है इस समय, या फिर हम सड़कों की क्या हालत है, या फिर जो सरकार की योजना इस समय केंद्र सरकार से आती है क्या वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम सुनील जी के पास जाएंगे। सुनील जी, सबसे पहले आपका सभी कार्यकर्ताओं को जो यहाँ पर आए सबका मैं स्वागत करूँगा। आपसे सीधा यही प्रश्न रहेगा कि क्या हालात हैं इस समय गाँव में, क्या क्या काम हो रहे हैं डेवलपमेंट कार्य, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप एक गांव से शुरुआत कर रहे हैं जो कि आज से 70 साल पहले होना चाहिए थे। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और सबसे पहले मैं आपके माध्यम से यही बात करना चाहता हूं, जो आज से 70 साल पहले जो नारे थे कि बिजली, पानी, एजुकेशन, वही नारे आज की डेट में भी गाँव के स्कूलों में, गांव के लोगों में आज भी वही डिमांड्स जो चल रही है। इस व्यवस्था से हमें छुटकारा पाने के लिए हमें दिल्ली मॉडल जो हमें जम्मू कश्मीर में भी लाना पड़ेगा। इसलिए आज की डेट में आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में लोग जो आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान कर रहे हैं और आशा करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं अगर जम्मू कश्मीर यूटी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, जिसके लिए लोगों के घरों में नेता जाते हैं वोट मांगने के लिए, बिजली, पानी, गांव के मुद्दे क्या हैं जो आम लोग जिसके लिए तरस रहे, क्या मुद्दे हैं? बिजली, पानी, एजुकेशन। क्या बिजली, पानी, सड़क। आज अगर हम बात करें अपनी जिब से लेकर कैम्बलडंगा तक, आज से 12 साल पहले बात करें, यहाँ तो सड़क इतनी कच्ची थी, अभी क्या इसमें लुक डली है? बिल्कुल, मैं आपको जैसे आपने पूछा मैं उस पर आता हूँ। एक मेरा कंप्लीट होने दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट में अगर नेता किसी के घर में जाता है वो आज भी वही बात करता है, बिजली, पानी, एजुकेशन, मगर वो होता नहीं है। अगर हमारी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है हम फ्री में देंगे, क्योंकि ये लोगों की मूल सुविधा है। नहीं, आप मुझे बताएं कि हमारे उधमपुर ब्लॉक के अंदर कहाँ सड़क की दिक्कत आ रही है, कहाँ बिजली की दिक्कत आ रही है, कोई ऐसी जगह है तो नाम बताएं। जैसे आपको पता ही है 2012 में कश्मीर में जब एक कुदरती जो पानी से तराई मची थी, उस पैकेज के तहत हमारे जम्मू कश्मीर में 80,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज आया था, उसके तहत कोई रोड बची नहीं। नहीं, मुझे बताइए, हमारे जिब थाती में खासकर मैं बात करूंगा, यहाँ कहाँ बिजली की दिक्कत आ रही है, कहाँ पानी की दिक्कत आ रही है, क्योंकि गांव में हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आप बताएं ताकि प्रशासन तक ये बात पहुँचे। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ पूरे उधमपुर या पूरी जिब थाती की बात बताऊँ। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, पंचायत नीली नाला का सरपंच हूँ। मेरी पंचायत में आज भी आप नीली नाला जहाँ मेन पड़ता है उधर लो वोल्टेज की समस्या है। हमने 3 साल हो गया इस बात को उठाते हुए, आज तक वो स्कीम हमारी लागू नहीं हो सकी। हमारे साथ राकेश जी हैं। राकेश जी, जैसे
सुनील जी कह रहे हैं कि यहाँ पर बिजली की दिक्कत आ रही है, सड़क की दिक्कत है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, पिछले 70 सालों से जो केंद्र में सरकारें रही हैं, उन्होंने गांव के साथ हमेशा अनदेखी की है। मगर जब से नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 से बने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे इलाके का कोई भी ऐसा गांव होगा जहां सड़क नहीं पहुंची होगी। जिब थाती की मैं अगर पर्टिकुलर बात करूं, तो यहाँ पर कभी रोड हमने देखी ही नहीं, हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखी, हमने नहीं देखी। मगर पिछले 2-4 सालों से जो हमारे माननीय यहाँ के पूर्व विधायक पवन कुमार गुप्ता जी ने जिस नेक नीति से हमारे यहाँ काम किया है, हम उनकी सराहना करते हैं। और पूरे मतलब अपने उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी ऐसी सड़क नहीं होगी जो बची होगी उनसे। नहीं, जैसे बिजली पानी की क्या दिक्कत आ रही है उधमपुर में? देखिए, बिजली और पानी की दिक्कत तो होती ही है, ठीक है ना, मगर मतलब फिर सुनील जी सही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर बात कर रही है कि बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और आपने कह दिया कि दिक्कत रहती है, लेकिन भाजपा अभी 2014 आने के बाद अभी तक क्या इन्हीं मुद्दों को सर लेकर चर्चा होगी? कुछ बातें हमको समझनी चाहिए। कोयले की शॉर्टेज होने की वजह से बिजली की दिक्कत है, मगर 1-2 दिन में वो भी मैंने केंद्रीय मंत्री जी से टीवी में उनको देखा था कि वो कह रहे थे ये जो बिजली की किल्लत है ये पूरी हो जाएगी। मतलब जो प्रोजेक्ट हैं वो चल नहीं रहे, कोयले की दिक्कत है। लेकिन सरकार तो आप कहते भाजपा की सरकार है, तो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? सर कौन सा काम, मुझे बताएं कौन सा काम नहीं हो रहा? अभी जैसे यहाँ बड़ौला पंचायत की बात करें, जी। यहाँ पर वाटर का प्रोजेक्ट आया, उसको मैं था कि अभी आगे भी लगाई थी सुनील जी ने, ठीक है। तो उन्होंने कहा उसमें था कि मार्च में वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये नहीं, एग्जाम्पल काम है छोटे से। प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर। जैसे सुनील जी अभी कह रहे थे कि पानी की शॉर्टेज है, मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि आज मैं उनका एक लाइव देख रहा था, वो अपने गांव का उनका एक स्कूल है, यहाँ पर वो एक नलका नहीं लगवा सके और लाइव हो रहे हैं और स्कूल में जाके ये बोलते हैं देखिए सरकार, भाई मुझे ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो आना नहीं है वहाँ पर एक नलका लगवाने, ठीक है ना, ये तो सरपंचों पंचों के काम हैं। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है जो पानी का, ऊपर चांदी जो वाटर स्कीम आई है, मार्च में उसकी लास्ट डेट थी कि मार्च तक घरों में पानी पहुँच जाएगा, ओके हो जाएगा। तो देखिए, पूरे देश में कोविड की वजह से बड़े सारे काम ऐसे हैं जो धीमी गति से चल रहे हैं, इसको हम किसी की कमजोरी नहीं मानते। ये तो कुदरत का ऐसा कहर जो है पूरे देश के अंदर मचा है। तो मैं समझता हूँ कि अब कोविड नहीं है और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट सरकार चला रही है बड़ी तेज़ी गति से चल रहे हैं और आने वाले समय में, और उनका वैसे भी मोदी जी का नारा है कि 2025 के अंदर अंदर हर घर में नल पानी होगा। जिस तरीके से हर गांव में हर पंचायत के अंदर जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट आए हैं, उनके टेंडर लगे हैं और जल्द ही ये समस्या जो है पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन हम आम जनता से भी जानना चाहेंगे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं कि क्या ये बिजली पानी की दिक्कत सच में है या फिर झूठे वादे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें हम इतना ही कहेंगे कि काम धीमा है, लेकिन धीमा काम होने के पीछे बड़े कुछ कारण ज़रूर होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है बड़ी काफ़ी देर से कुछ हमारे चल रहे हैं। जैसे ग्वालपुर का एक प्रोजेक्ट है, शायद लगभग 10 साल उसको हो गए। 10 साल तो पहले भी एमएलए रहे हैं, उसके बाद एमएलए चेंज भी हुए, लेकिन झूठा आश्वासन हर वक्त दिया गया, लेकिन वो काम आज ही वहाँ का वहाँ है। और मुझे लगता है कि वो जो बनाया गया है आज वो शायद जहाँ तो टूट गया या टूटेगी कगार पे। तो काम नहीं हो रहे हैं, तो धीरे हो रहे हैं, ना के बराबर ही है। नहीं, काम तो हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े सारे काम जो थे आज आपके घर पे बिजली पानी आ रहा है? आज बिजली की समस्या जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो चुकी है। वो दिन हमें याद हैं जब हम एक खंबे के लिए, सिंगल खंबे के लिए नेता लोगों के पीछे चप्पलें घिसा देते थे और वो खंबा मिलता ही नहीं था। और मिल जाता तो शायद बाप दादा तो क्या आगे पोते को भी भुगतना पड़ता था और वो याद दिलाते थे कि आपको एक खंबा दिया। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने बिजली की समस्या जो है वो हल करने की कोशिश 100% नहीं तो 80% करके दिखाई है। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली पानी है आ रहा है गाँव में? देखिए, मैं सबसे पहले आपके इस चैनल का बड़ा बड़ा स्वागत करता हूं कि आपने एक गांव से शुरुआत की है और बड़ा अच्छा एक आपका माध्यम है कि गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको आप उजागर कर रहे हो और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हो। एक आम नागरिक होने के नाते अगर मैं कहूं कि 70 साल पुरानी बात जो है वो लगाना जो है बेमायने है, क्योंकि 70 साल पहले और आज की बात का अगर हम मिला के देखें
तो आज जो डेवलपमेंट है वो सबको देखने को मिल रही है। चारों तरफ जो है उन्नति प्रगति जो है वो जोरों पर है। मैं ज़्यादा किसी राजनीतिक बिजली पानी आ रहा है हमारे गांव में आसपास? मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारे हमारे सहयोगी ही खड़े हैं, क्योंकि हमारे गांव के नुमाइंदे हैं सभी। तो बिजली पानी की दिक्कत है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिजली पानी की दिक्कत जो है नहीं है, क्योंकि बात जब करते हैं हम कि आज की सरकार की, आप मेरी बात को सुन लीजिए, आज की सरकार की और पिछली सरकारों की बात यहाँ पे चली, मैं उस पर आता हूँ कि पहले के समय में जो प्रोजेक्ट बनते थे वो लाखों में बनते थे, लेकिन आज के समय में करोड़ों के प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हुए हैं और गांव में बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि जो त्रासदी हमने झेली है। आज हमारे गांव में जीव छाती में बिजली पानी हर घर पहुंच रहा है, आपका जो अनुभव है उस पर बताएं। मैं एक आम नागरिक होने के नाते ये कह सकता हूँ कि बिजली पानी की दिक्कत जो है वो नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ इरशाद जी हैं, बड़ौला पंचायत के सरपंच हैं। इरशाद जी, क्या कहना चाहेंगे, बिजली पानी की दिक्कत है कि नहीं है? प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले आपको ये मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो आपने जो चैनल हमारे गांव से, क्योंकि आप मेरे गांव से रहने वाले हैं, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिलकर। तो जैसा कि मेरे सरपंच भाई यहाँ बोल रहे थे, कोई कह रहा है कि पानी आ रहा है, कोई कह रहा है नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है बिजली की समस्या है, कोई कह रहा है नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा एक इसके बारे में। मेरे ही गांव में एक प्रोजेक्ट लगा है पीएचई की तरफ से। तो जिस जगह से उन्होंने उस पानी को उठाना है तो वहाँ पर पानी नहीं है। अब मेरे ऊपर वाले वार्ड नंबर 1 में एक OST वहाँ बना दिया, लाखों रुपए का OST बना दिया, तो पानी की उसमें बूंद नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी वार्डों में हम पानी दे रहे हैं? पाइपें जो लगी हुई हैं, परसों हमारा एक डेपुटेशन गया था एक्सीएम साहब के पास। हमने एक्सीएम को कहा आप मौके पर आ जाओ, पूरी टीम को लाओ साथ और चेक करो, आधी पाइपें उखड़ गई हैं। क्या कहेंगे? वो तरक्की हो रही है, वो डेवलपमेंट हो रही है। आज बेरोज़गारी कहाँ है? आज हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार दर बदर भटक रहे हैं। उनकी रोजी रोटी का कोई सोच रहा है क्या? किसी ने पूछा उनको? बेरोज़गार किसी घर में MA लड़का पास बैठा है, किसी घर में ग्रेजुएशन लड़का पास बैठा है, किसी घर में डिग्री हासिल करके बच्चे बैठे हैं। कोई पूछ रहा है उनको बेरोज़गारी के बारे में? बोल रहा है कोई? कौन सा रोजगार दे रहे हैं? आप जब पहले NC में थे, है ना, उसके बाद पैंथर्स पार्टी में आए, NC के तो अपने मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने तो जम्मू कश्मीर के लिए या अपने इस गांव के लिए तो ऐसा कुछ काम किया नहीं है। देखो, जहाँ तक NC का मसला है, तो चूँकि मैंने अब कबल कोई 8-10 साल से मैंने वो पार्टी छोड़ दी है। हाँ। तो चूँकि अब मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया हूँ। लेकिन मैं आपको प्रदीप जी ये बताना चाहता हूँ, आज हमारे उधमपुर में जो बड़े बड़े दिग्गज नेता BJP के बैठे हैं ना, अगर उनसे पूछा जाए कि आपने कौन सी ऐसी चीज़ बना दी उधमपुर में कि आपने उधमपुर में उनको रोज़गार दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जितने DC ऑफिस बने हैं पुराने, वो NC की सरकार में बने हैं। डाक बंगला बना है, NC की सरकार में बना है। हॉस्पिटल बना है, NC की सरकार में बना है। डिग्री कॉलेज बना है, NC की सरकार में बना है। मैं गिन के बता सकता हूँ आपको। शेर कश्मीर अकेडमी बनी है पुलिस की, NC की सरकार में बनी है। जरा बता दें हमें क्या बनाया BJP वालों ने? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम राकेश जी के पास वापस आएंगे। राकेश जी, जो ये कह रहे हैं इरशाद जी, क्या ये सही है कि NC ने ही उधमपुर के अंदर सब कुछ नया, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल, DC ऑफिस, जो भी तमाम चीज़ें हैं? देखिए, एक तो ये खुद कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने इतना कुछ बनाया है, मगर इनसे ये भी पूछे कि ये पानी और जो आप बिजली की समस्या कह रहे हैं, तो ये उन्होंने क्यों पूरी नहीं की? जो काम हुए हैं तब सरकार ही इनकी थी। थोड़े बहुत जो काम उधमपुर के अंदर हुए हैं, मैं मानता हूं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए होंगे, कांग्रेस ने किए होंगे, पर गांव में क्या किया था? मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे यहाँ उधमपुर के दूर दराज के ऐसे क्षेत्र हैं, 20-20 किलोमीटर दूर के क्षेत्र हैं, जहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए कॉलेज जाते थे, जहाँ पढ़ने के लिए उधमपुर जाना पड़ता था। मगर आज भाजपा की देन है कि डिग्री कॉलेज हमारे मिड पॉइंट पे है, कैम्बलडंगा में आया है। ये भाजपा की देन है। आज इतने प्रोजेक्ट लगे हैं, गोपालपुर में प्रोजेक्ट लगा है पानी का, वो भाजपा की देन है। आज सड़कें बनी है, वो भाजपा की देन है। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो इनको लगता होगा कि ये आम आदमी पार्टी की देन है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? जी भाई साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मंदिर के सामने खड़े हैं और जहाँ खड़े होके हम अगर झूठ बोलें अच्छी बात नहीं है। क्या झूठ बोला? ये जो ग्वालपुर का प्रोजेक्ट है, जब मैं सरपंच था उस वक्त मुनगुटिया साहब विधायक थे यहाँ के,
और उस वक्त रेलवे का काम चल रहा था जहाँ पे। तो जब रेलवे का काम चला तो सारा जो हमारी बोली थी, कुएँ थे, सारे ड्राई हो गए। तो उस वक्त हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया और मनगोटिया साहब को दिया। उन्होंने उस प्रोजेक्ट को आगे दिया, जिसके लिए 5 करोड़ रुपया जो सेक्शन हुआ, जिससे वो ऊपर पानी का जो नीचे धरती में जो पानी निकला था, तो वो पानी कम से कम 5-6 पंचायत को देना था हमने। उसके बाद जब काम शुरू भी हो गया, उसकी इनॉग्रेशन मनगोटिया साहब ने खुद की। उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन में मनगोटिया साहब जी हार गए और पवन जी आ गए। जब पवन जी आ गए तो वो काम रुक गया। आज की डेट में वो जो काम जूं का तूं पड़ा हुआ है। मैंने RTI लगाई, RTI का जवाब है कि पैसा ख़त्म हो गया। अगर आपके पास टाइम हो तो आप मेरे साथ वहाँ पे चलें। कुछ एक डक बैल ऊपर बना हुआ है, एक नीचे बना हुआ है। और हालांकि अच्छा, दूसरी बात यह है, जब मैंने एक्शन से बात की तो एक्शन साहब का ये कहना था, हमारे सरपंच शशिपाल जी है, इन्होंने भी लोगों को पंचायत में ये बोला था कि जो जितनी लागत से वो प्रोजेक्ट बनना था उतना पैसा नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से लोगों से जय साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोई मंत्री या कोई MLA आता है, लोग डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले जय साहब मौके पे आते हैं, उस चीज़ का एस्टिमेट बनता है ना, एस्टिमेट। जब उसका एस्टिमेट बना तो एस्टिमेट के हिसाब से 5 करोड़ रुपया सेक्शन हुआ। तो मुझे बताइए बाद में वो पैसा कम कैसे हो गया? तो ये आज मेरी पंचायत में, नीली नाला पंचायत में, हरत्यान पंचायत में पानी की इतनी किल्लत है, इतना मुश्किल है। मनकोटिया साहब ने जो हैंड पंप लगाए थे, अगर वो पंप नहीं होते तो लोगों को पानी लेने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। हमने सरपंच शशिपाल से ये कहा था कि आप सरपंच बन गए हैं, जो मैंने अपने दौर में, अपने टाइम में जो पंप लगाए हैं, आप उनकी देख रेख करना, कहीं ख़राब ना हो जाए, बस ठीक करते रहना, पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन आज की डेट में कम से कम 4 हैंड पंप खराब पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे, इसमें चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार की योजना आ रही है ऊपर से पंचायत लेवल तक, चाहे फिर वो आवास योजना हो, अन्य कई प्रकार की योजना हो, उन पे चर्चा करेंगे, क्या वो पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। तो सबसे पहले मैं शशिपाल जी आपसे ही पूछूंगा कि केंद्र सरकार से योजना आ रही है, क्या आपका अपना क्या अनुभव है, क्या वो ग्राउंड लेवल तक पहुँच पा रही है? नमस्कार जी। आज आपने बोला जो केंद्र सरकार से आ रही हैं वो पूरी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। जैसा कि हमारे पंचायत में 10 PM आवास प्लस के मकान का काम शुरू हो चुका है, लेंथ लगा दिया, उसका ब्रिक्स वगैरह डाल रहे हैं, अभी चुनाई करनी है। और उसके बाद जैसे आयुष्मान कार्ड है, उसका भी मेरे ख्याल में अब तक ना कोई 35-40 लोग लाभार्थी बन चुके हैं। उसके फ्री में, जैसे सरकार ने 5 लाख रुपया पर ईयर दिया हुआ है, उसका लोग फ़ायदे ले रहे हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने 2 साल का राशन फ्री दिया, वो भी प्रॉपर लोगों का 100% पहुँचा। तो जो स्कीम ग्राउंड पे आ रही है, अब पहुँच रही है। हाँ, अब थोड़ा आम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो केंद्र सरकार की योजना आ रही है, क्या वो ग्राउंड स्तर पर पहुँच रही है? देखो पति जी, इसमें कुछ बड़ी सारी कमियां हैं। अक्सर हमारी जब बात होती है लोगों से, तो हम जिन लोगों से सुनते हैं कि शायद इन योजनाओं का बेनिफिट जिन लोगों को मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया, जिसकी बड़ी सारी एग्जाम्पलें जो हैं वो हमारे पास हैं। आज भी लोग बेचारे जो हैं, गरीब लोग जो उसके हकदार हैं, लेकिन उनको आज तक बेनिफिट नहीं मिला। अब इसके पीछे कमियाँ क्या हैं? शायद कुछ सरपंचेस की वजह है, कुछ पंचेस हमारे ऐसे हैं कि जिनका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है या वोट बैंक की राजनीति है, कि आज तक वो बेचारे लोग जो है हमारे तक अप्रोच भी करते हैं, लेकिन हम जब उनकी अप्रोच आगे करेंगे तो हमारी सुनवाई तो होगी नहीं। तो इसमें भी थोड़ा सा हम चाहते हैं कि सरपंचेस को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जिसको भी ज़रूरत है उसको वो फ़ायदा अगर मिलेगा तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर जैसे ये बोल रहे हैं कि जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा। इनको पता होना चाहिए पंचायत में 2 बार महीने की मीटिंग होती है और आम लोग आए होते हैं, वही लगाते हैं, रेजोल्यूशन डालते हैं, वही बोलते हैं भाई इसका डालना है, इसका डालना है। जो इसके लायक होते हैं वही का बनते हैं। इनको पूछा जाए कितनी बार पंचायत में गए हुए हैं। शशिपाल जी ऐसा है, मैं खुद यहाँ पर एक हेल्थ मेला लगा था कैम्बल नगर में, इतना अच्छे से व्यवस्था की थी, लेकिन बाद में ये फीडबैक आया लोगों से कि लोगों को सूचना ही नहीं हुई है कि यहाँ पर डॉक्टर्स आए, अलग अलग तमाम लोग आए हैं, और आप कह रहे हैं कि 2 महीने में एक बार मीटिंग हो रही है। अगर होती तो यहाँ लोग आए होते। महीने में 2 बार पंचायत में मीटिंग होती है, पंचायत रेजोल्यूशन डालती है, सभी जो बंदे उसके लायक होते हैं उनकी। जो हेल्थ मेला यहाँ हुआ था वहाँ तो लोग आए नहीं थे, वो कह रहे थे आपके ही पंचायत से कि वहाँ पर आई नहीं है। नहीं, हमारी पंचायत में कोई नहीं, कैम्बल सनाड़ी पंचायत में पड़ता है। हमारी पंचायत में हो तो हर वक्त 40-50 या 100 लोगों से ऊपर ही होता है। जब भी छोटी मोटी मीटिंग भी होती है हमारी पंचायत में। आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं? हाँ जी। तो फिर आप मंडल अध्यक्ष में सारी पंचायतें आती हैं? बिल्कुल सर, आपका दायित्व बनता है कि सबको सूचना करें। बिल्कुल सर करते हैं, लेकिन लोग खुद इंटरेस्टेड नहीं है सर। गवर्नमेंट ने इतना कुछ दे दिया, अभी लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद फुल के पका के
के ना खिलाए, इतना कुछ दे रही है गवर्नमेंट आजकल सेंटर की। बात सही है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल तक सूचना पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही है, उसका मैं खुद गवाह हूं। जी के वजह क्या कहना चाह रहे हैं? प्रदीप जी, जैसे हमारे सरपंच साहब बोल रहे हैं कैंबलंगा पंचायत के सरपंच हैं, शायद कैंबलंगा पंचायत में हमारा आना जाना इतना ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको 150 सारी एग्जाम्पलें ऐसी दे सकता हूँ और साथ में ये बता सकता हूँ कि कितनी पंचायत में कितनी मीटिंग होती हैं, कितने रेजुलेशन की ये बात करते हैं। एक आम आदमी जो अपना मकान नहीं बना सकता, शायद उसके फादर की डेथ हुई है, विंडो है, ठीक है ना, ब्रोकन होम है, जो भी होगा, उसको इवन की शायद उसके पास फ़ोन तक नहीं है। क्या सरपंच और पेंशन का ये फर्ज बनता है? इनको जब लोगों को बताना चाहिए कि उनका तक पहुंचना इनका काम है, या वो लोग इन तक पहुंचेंगे। कुछ ऐसी फैमिली भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता खड़े हैं इनसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की योजना ग्राउंड लेवल तक पहुंच रही है? देखो, मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि आज से 70 साल पहले ही वही रोना था, तो आज की डेट में ही वही रोना है। जैसे मैंने पानी का आज सुबह मैं किसी स्कूल में गुजर गया, तो मैंने अपने पंचायत का स्कूल है, मैंने जाना उधर मुनासिब समझा और गया, मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो झाड़ू लगा रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि बच्चे आपका काम नहीं है झाड़ू लगाना, आपको हमने स्कूल में पढ़ने भेजा है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें, जैसे कि मैडम ने बोला या किसी ने बोला है, तो उसके बाद मैडम जी से बात करना चाहा, शायद आपने भी बात करना चाहा, उन्होंने ऑन रिगार्ड बात करना आपसे मुनासिब नहीं समझा। तो मेरा कहने का मतलब उन्होंने पानी की समस्या उठाई। जैसे हमारे भाई बोल रहे हैं कि मैं बड़ी संजीदगी महसूस कर रहा हूँ कि सरपंच साहब पानी का मसला नहीं हल कर पाए। अरे मेरे पास अगर पानी का सोर्सेस होता तो उनकी समस्या जो पानी की है, मैं उसके ऊपर RTI लगाई, आपके पास बड़ा पेपर 5 करोड़ 82 लाख का प्रोजेक्ट लगा है और 1.5 साल के लगभग होने को आ गया है, वो प्रोजेक्ट बंद पड़ा है। उस पर बात नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये सिर्फ क्रिटिसाइज करना चाहते हैं और क्रेडिट उठा लेना चाहते हैं। और जैसे ग्राउंड पे जो काम होना चाहिए वो खुद नहीं करेंगे, सिर्फ नारा देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी का। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम मानते हैं उनके। हम ये भी बता रहे हैं आपको, जो काम जो सेंटर से सेक्शन होके आ रहे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, इन्होंने बोला कि डिग्री कॉलेज, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर जिस टाइम सत्यपाल मलिक जी थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक अलग सोच से बच्चों की मतलब कि पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के लिए उन्होंने 52 के लगभग, मुझे ऐसा फिगर है, उन्होंने कॉलेजेस दिए, पंचायत नीली नाला में दिए, जो कि आज के हमारे सरपंच साहब को ये भी पता नहीं, वो कैम्बलडंगा ये बता रहे कैम्बलडंगा में बन रहा है, वो हमारी पंचायत नीली नाला में बन रहा है। और हमने उसी वक्त जिस तरफ जैसे ही वो सेक्शन हुआ, उसी वक्त हमने अपनी बिल्डिंग दे दी। आम आदमी पार्टी कर सकती है ऐसा नहीं, आम आदमी पार्टी ने ये कॉलेजेस दिए थे। आम आदमी पार्टी के सोच के लोग जो है उन्होंने उसी वक्त पे बिल्डिंग खाली करके दे दी कि जो स्कूल एजुकेशन उस समय तो आप पैंथर पार्टी में गए ना, तभी तो हमारी सोच आम आदमी पार्टी की थी ना, हम आम आदमी की सोच रखने वाले हैं, तभी तो आम आदमी पार्टी में आ गए। जैसे मैं बताता जैसे कल को भाजपा अच्छा काम करेगी आप भाजपा में आ जाएंगे। जो लोग अच्छा काम करेंगे हम उसके लिए अच्छा करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, आपकी एक जानकारी, हमारा एक ब्रिज बढ़ता है नीली नाला में, उसका इतनी खस्ता हालत थी, कोई बीजेपी का लीडर को ध्यान नहीं था कि वो ब्रिज की ज़रूरत है। ये मुद्दा मैंने उठाया है, कोई जहां मर्जी चैलेंज कर दे, मैंने उठाया है। ये हमारे एक्शन गिरधारी लाल जी थे, इनसे बात हुई, इन्होंने मुझे बताया कि 2 डिस्ट्रिक्ट में ब्रिज है, अगर आप थोड़ा सा कहीं से रिकमेंडेशन करवा के लाते हैं तो ये ब्रिज आपको मिल सकता है। उसी दौरान के शर्मा जी हमारे पंचायत नीली नाला में आते हैं और हमने जो प्रोजेक्ट उसमें दिए थे, शायद हमारे साथी सरपंच साहब साथ में खड़े हैं, ये भी बता दूं हमारी सरपंच बहन दर्शना जी थी। मेरा कहने का मतलब काम करने का एक तरीका होता है, आप ऐसे ही किसी का काम किया उसी पे क्रेडिट लेने के चक्कर में वो नहीं होने वाला। जी जी, हमारे साथ पारुल जी भी जुड़े हैं। पारुल जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि थोड़ा लेट हो गया। जैसे कि हमारे सरपंच साहब कह रहे हैं कि जो हमारा डिग्री कॉलेज आया ये LG साहब ने दिया, हम मानते हैं LG साहब ने दिया, मान लिया ना, लेकिन LG साहब एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात तो एक मिनट आपने मान लिया ना, बट LG साहब को ये तो नहीं पता नील नाला कहाँ पे है। जब तक हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उनको नहीं बताते थे कि नील नाले में कॉलेज की जरूरत है, हमारे पवन कुमार गुप्ता जी जो एक्स MLA हैं वो नहीं बताते थे कि नील नाले में कॉलेज की जरूरत है, तब तक क्या LG साहब को सपना ना था? उनकी कोई नानी तो रहती नहीं थी हमारी नील नाला में, उनको पता लगना था कि नील नाला एक जगह है जहाँ कॉलेज की जरूरत है। वो एक हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ही उनको उनके ध्यान में लगाई ये बात और हमें कॉलेज जो है सैंक्शन हुआ।
बाद में तो बड़े बड़े पोस्टर लगे कि हमने लाया या एलजी साहब से हमने छीन के लाया, जैसे लाया। लेकिन उससे पहले हमारे एक्स एमएलए और मिनिस्टर रह चुके पवन कुमार गुप्ता जी ने कॉलेज के लिए इतने संघर्ष किया। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एलजी साहब तक ये बात पहुंचाई, तभी तो नील नाला कॉलेज में डिग्री कॉलेज खुला है। ये थोड़ा है कि एलजी साहब को सपना आया कि हाँ हमारे बाकी पंचायतें थी नीली नाला कॉलेज में क्यों। जी 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 बिल्कुल सर मैं छाड़ के बोलना डोगरी च, मैं एक गल समझन लगा दी कि जिन्ने भी सरपंच पैंच है थे भी भारतीय जनता पार्टी के, साढ़े डोगरी च क्या होंदा कि जिसलै कोई स्याना मर जांदा ओह्दा मोहरा बनांदे ना, ते जिसलै नमां नां आए ना वो खारका दिंदे सारे ही, ओह्का नां लैंदे ओह्का लैंदा है। इन्हें भी ये तरीका रखे दा माननीय फलाना फलानिया मोदी ओह्का, भाई यार तुस केह् करदे रौंह्दे, हून मल्हार वाले खारका नहीं दिंदे गै रौंह्दे। ये तो हमारी परंपरा रही है ना, हिंदू संस्कृति की बात करें, कुछ भी चीज होती है तो कहीं ना कहीं उसको पूजना पड़ता है तभी वो कार्य संपन्न होता है। इसको नहीं मानते आप? मैं मानता हूँ कि जो खार का आप डोगरी में बोल रहे हैं वो गलत है क्या? वो तो ठीक है, ठीक है तो ये भी ठीक है ना भैया, ओ जिसने भाई किया वो वो बोलेगा। खारका दित्ता जंदा मरे, सुनो खारका दित्ता जंदा मरे बंदे दा मोहरा बनाया हुआ है, ये जिंदे जागते बैठे नहीं कि खारका देना डेली जी। आम आदमी की गल चला दी तो मैं सुभाष की गल का जवाब देगा कि सुभाष होर आखदे कि माननीय मोदी माननीय, ये दिल की लगी गल क्योंकि डोगरी च करनी है, क्योंकि इतने पहले बड़े स्थानीय नेताओं के नाम लैते गए, आम आदमी पार्टी की तरफ का भी लिया गया और बीजेपी की तरफ का भी लिया गया। मैं नहीं ये पाँगा क्योंकि अस आम नागरिक के तौर पर गल करा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री आखना अज अस गर्व का एक साढ़े लिए सबब है। मैं सुभाष होरें आखा कि तुसें गलत तरीके के कन्नै अपनी गल जड़ी रखी है कि मोदी मोदी करी है। मोदी जी एक शख्सियत देनी है, एक आदमी देनी है। मोदी इसलिए पूरे देश के प्रधानमंत्री ने, पूरे देश की। और तुसें जिसले गल पूछी साढ़े को सिर्फ पानी और बिजली के बारे में पूछी गई, अभी जो बात चल रही है वो केंद्र सरकार की मैं ग्राउंड लेवल बस तक पहुंच रही है क्या? उस वक्त तुसें जिहड़ी गल कीती और तुसें पानी और बिजली की कीती, मैं मूलभूत सुविधाएं दे उपर आवा करदा हा। जिसले मूलभूत सुविधाएं की गल आई आ ते मैं अज इत्थे बड़े सारे नुमाइंदे खड़ोते दे न जिहड़ियां पिछे पंचायतां होईयां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ उनसे ही पूछ लाओ कि पिछली सरकारें उन्हें कितना बजट देते था। नहीं आपने तो ये भी कहा था कि पानी और बिजली यहाँ है, बिल्कुल। ये तो आप सामने सामने झूठ बोल रहे हो ना। नहीं मैं ना नुमाइंदा हूँ, आपने मेरे भाजपा के राकेश जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। मैं ना भाजपा से हूँ ना मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, बोल रहे हैं मैं ना भाजपा से हूँ। इस वक्त आपके साथ बात करते वक्त आपने मेरे को आम आदमी के तौर पे लिया है। मैं सुनील जी से बोलूंगा कि सुनील जी आपको यकीन नहीं है कि आप पैंथर पार्टी में हैं, आप किसमें हैं, आपको यकीन नहीं है। आप अभी भी बोल रहे हो कि मनकोटिया साहब, मुझे आज तक आपके बात का यकीन नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने इस मंच पे मुझे आम आदमी के तौर पे खड़ा किया है, आपने किसी पॉलिटिकल तौर पे मुझे खड़ा नहीं किया। मैं जब मैं बात करूंगा मूलभूत सुविधाओं की। यहाँ पे माननीय मोदी साहब के नाम को जो है गलत तरीके से, भाई साहब जी एक झूठ सच्चाई नहीं हो सकता। मैं सबसे बड़ी बात ये बोल रहा हूँ कि सुनील जी पहले आप अपनी जगह पे स्टैंड रखिए कि आप कौन सी पार्टी में हो। अभी आपके मुंह से कभी पैंथर पार्टी निकल रही है, अपनी 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 जो लिपसिंग है, कंफ्यूजन ना हो। मुद्दे पे बात, अगर आप मुद्दे पे बात कर रहे हो, मुझे सुनील जी यहाँ पे पार्टी के तौर पे नहीं खड़ा किया गया। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपका मगज काम करता है, आप आम आदमी पार्टी के सरपंच बन के खड़े हो, आप आम आदमी पार्टी के। मैं यहाँ एक ही सवाल है। जी 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 बिल्कुल, मैं इनको पहले समझा लूं कि मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी का नहीं, एक आम नागरिक गांव का, उसके तौर पे आपने मेरे को यहाँ पे खड़ा किया। जब आप मेरे को पॉलिटिकल पार्टी मेरी पूछोगे, आप एक सेकंड, आप मेरे को भी चैलेंज कर रहे हैं कि गांव में पानी और बिजली की समस्या नहीं है। जी मैं अपने घर की बात कर सकता हूँ। मैं ना नुमाइंदा हूँ, मैं अपने घर की बात कर सकता हूँ। घर पे पानी बिजली आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, आप आगे देखिए। बिल्कुल, मैं मोदी जी बात जब मोदी मान रहे जी जब अभी मूलभूत सुविधाओं पे आ जाइए। आप बात मूलभूत सुविधाओं की कर रहे हो ना, सबको बात का मौका दिया। जब मूलभूत सुविधाओं की बात की जा रही है तो उसमें सबसे बड़ी बात, आज मैं सभी नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं कि ये पहले भी सरपंच रह चुके हैं, जो पहले भी सरपंच रह चुके हैं, कि वो बताएं यहाँ पे कि पहले की सरकारों में इनको कितना बजट मिलता था। आज इनको 25-25 लाख जो है डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है, और शर्मिंदा कर रहे हैं ये लोगों को कि फिर भी ये डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जहां ये 2 लाख से डेवलपमेंट करवाते थे, आज इनको 25 लाख दिया गया और स्कूल में एक नल तक नहीं लगवा सके। अब
अफसोस है इस बात पे, और बात कर रहे हैं मोदी जी के लिए। इनकी बात मोदी जी की बात करना इनको शोभा नहीं देता, क्योंकि वो इनके भी प्रधानमंत्री ज्यादा हैं। माइक जा रहा है, दूसरी जगह का मैं कहना चाहता हूँ आपको, जैसे इन्होंने हमें एक प्रश्न किया कि पिछली सरकारों ने सरपंच को फंड्स कम दिए, मानते हैं। उस वक्त मैं तो सरपंच नहीं था, हम दोनों भाइयों ने साथ में इलेक्शन लड़ी थी और लोगों ने हमें वोट नहीं दिया और हम घर में बैठे थे। ये जवाब वो लोग देंगे, एक बात। दूसरी, ये मतलब फंड्स की बात है। आप मुझे बताइए उस वक़्त की बात, उस वक़्त तेल का क्या रेट था? उस वक़्त जो खाने का तेल जो गाड़ियों में डालने का है, उस वक़्त का सीमेंट का क्या रेट था? उस वक़्त का सरिया का क्या रेट था? अरे अगर वो चीज़ें उस वक़्त जिस रेट की थी तो उसी हिसाब से बजट बने। अगर आज हमारी ड्यूटी बन गई है, जहाँ हमारा जिस तरीके से रेट हर चीज़ के बढ़ गए हैं, उसमें अगर ज़्यादा फंड्स आ गए तो इसमें इनका क्या वो है योगदान है? वो तो हमारा भी है। अगर मैंने ये शर्ट ली है तो टैक्स मैंने भी दिया है, ये पेन अगर मैंने लिया है तो इसका भी टैक्स दिया है। वो तो सभी लोगों का उतना ही हक है जितना इनका है। तो कहने का मतलब है कि करेगा कोई तो बाई बाई जेल लूटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन जैसे अभी इरशाद जी ने कहा था कि उधमपुर के अंदर सारे काम जो है वो एनसी ने कराए थे, क्या भाजपा ने कोई काम नहीं कराया? क्या कहना चाहेंगे राजेश जी? क्या क्या काम कराए? तो 10 काम उधमपुर के अंदर गिना दो कि भाजपा ने ये काम कराए। देखिए, आप मुझे 10 काम बोल रहे हैं। हाँ। आप कभी अभी उधमपुर देवका में जाना, देवका प्रोजेक्ट, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। आप जिप्थाती रोड की बात करें, कांग्रेस का टाइम था, ये कह रहे हैं पैंथर, ठीक है ना। उन्होंने भी डोगरी में कहते हैं नहीं कि वो चूहे और उसकी वो गिलहरी के साढ़े बोल छड़ियाँ टवाकियाँ, इनके पास वही टवाकियाँ थी। तो उसमें 35 गिरे दे जा रहे हो भाई मैंने तभी छोड़ी है। आप मेरी विचारधारा मोदी जी से आपका जन्म पैंथर में हुआ है। अभी ये कह रहे हैं, अभी बात करते हैं। अरे ये सबसे गद्दार तो ये है, ये गद्दार है, इनका जन्म पैंथर में हुआ है। ये देशभक्त ये तो खत्म होगी ना, ये देशभक्त हैं जो, अरे मेरी बात सुनिए, ये देशभक्त हैं जो कौन सी पार्टी है, झाड़ू वाली पार्टी को अपनाए हैं। ये देशभक्त हैं जो मोदी जी को गलत बोल के शाहीन बाग का सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली में जाके शाहीन बाग को सपोर्ट कर रहे हैं। जो मोदी जी को क्या कर रहे हैं, एक गलत तरीके से उनका नाम जो है सुभाष जी ने पेश किया, क्योंकि आपने बोला मोदी, आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। गलत तरीके से बोला, लेकिन शाहीन बाग का सपोर्ट करने के लिए ये दिल्ली में चले गए। आज इनको ये गर्व के साथ जो है अपने आप को यहाँ पे बात कर रहे हैं गाँव में। आप ये बताएं, क्या जिप्थाती में कोई ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है आने वाले समय में जिनको हल करना चाहिए? बिल्कुल, मैं बात ये कर रहा हूँ कि आज जिप्थाती में सबसे बड़ी बात ये है कि घर घर में आयुष्मान मिल गया, 5 लाख का फ्री हेल्थ में जो है लोगों का इलाज हो रहा है। तो इससे बड़ी किसान निधि मिल रही है, ये सरपंच करवा रहे हैं 2-2 हज़ार रुपया। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आम आदमी पार्टी आके जम्मू में दे रही है? क्या आम आदमी पार्टी आके जम्मू कश्मीर में ये फैसिलिटी? हाँ, इन्होंने बोला कि जल शक्ति के तहत हम हर घर में नल देंगे, बोला था। इन्होंने 45 डगबेल दिए हैं बैन साहब के, मतलब पानी नहीं घर में पहुंचा, दारू का क्वार्टर पहुंच जाएगा। भाई साहब, एक बात मैं आप सबसे क्लियर कर देता हूँ। हमने मुद्दों पे बात करनी कि हमारे गांव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं